हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 की, जो कि 9 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। जैसे कि बच्चों, आपको सभी को पता है कि हमारा पाठ चल रहा है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। और कोशिका के बारे में पिछली बार हमने पढ़ा था कि कैसे कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में विभाजित होती है, और कोशिका कैसे हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, क्योंकि हर कोई वस्तु जो जीवित है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है बच्चों। तो आज उसी के बारे में पढ़ना है हमें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि रीना एक बच्ची है, वो अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। तो उसके आसपास के में विशाल विविधता उसे देखने को मिलती है, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं उसे देखने को मिलती है। तो जब वो जीवित जीवों पर ध्यान देती है तो उसे देखने को मिलता है छोटे छोटे कीड़े, तितलियाँ, यहाँ तक कि उसके दोस्त जो हैं वो भी सभी जीवित प्राणी, यानी कि हम जैसे लोग ये जीवित प्राणी हैं। और उनके चारों ओर सभी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ जो वो देख सकती है, महसूस कर सकती है, उसे वो दिखता है कि ये जीवित हैं। तो वो सोचती है कि इनकी संरचना हम लोगों से भिन्न क्यों है। तो मूल संरचना भिन्न होने का कारण क्या है? कोशिकाएं हैं। जो कोशिकाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, इसी वजह से ये भिन्न होती है। अब कोशिकाएं भिन्न कैसे हो जाती हैं? तो कोशिकाओं को विभिन्नता के आधार पर या चीज़ों के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। एक होती है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका। तो जब वो इन चीज़ों को देखती है तो उसे देखने को मिलता है, उसे याद आता है कि उसके क्लास में उसकी टीचर ने एक समय एक चार्ट बनाया था, ये वाला। तो वो उसे याद करती है और समझने की कोशिश करती है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 में, यानी कि पिछली क्लास में भी आपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में एक पार्ट में पढ़ा है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में क्या अंतर है, छोटे छोटे अंतर, जरा हम उसे भी देख लेते हैं। वैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका का आपको चित्र यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसे देख लीजिएगा आप सभी। अब अंतर क्या है, इसे अंतर देखते हैं बच्चों। तो अंतर क्या होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? एक में कोशिका भित्ति होती है, एक में नहीं होती है। एक में हरित लवक पाया जाता है, दूसरे में नहीं पाया जाता। अच्छा, हरित लवक किसे कहते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हरित लवक वह वस्तु है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे या हरी पत्तियां अपना भोजन बनाती है, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। दूसरा है सेंट्रोसोम, अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? रिक्तियाँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, रिक्तियाँ तो छोटी तथा संख्याओं में अधिक होती है, यानी कि सामान को रखने की एक तरह से चीज़। फिर है केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक में होता है बच्चों। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंतर बताए गए हैं आपको, किस चीज़ के? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न आपका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र आपको दिया हुआ है बच्चों, यह है जंतु कोशिका का चित्र और नीचे दिया हुआ है पादप कोशिका का चित्र। यह आपको अपनी कॉपी में बनाना है। फिर है क्या? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। तो 3 मेन जो अंतर आपको बताने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। क्या है पहला अंतर? एक में कोशिका भित्ति होती है, एक में नहीं होती है। दूसरे में हरित लवक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और केंद्रक परिधि में की ओर हो सकता है, या अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक में होता है। ठीक है। ये 3 बेसिक अंतर आपको बताने हैं। अगर आप इनमें से कोई दूसरे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? तो आपने जब पादप कोशिका देखी, उसमें अंतर देखा, तो उसमें दूसरा अंतर क्या था? हरित लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल जिसमें है, वो किस वजह से है? कि पादप कोशिकाएं अपना खाना बना सकें। तो पादप कोशिका अपना खाना कब बना सकती हैं? जब वो सूर्य की रोशनी में उन्हें क्लोरोफिल काम करना शुरू करे, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्या होगा? ये होगी पादप कोशिकाएं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।